नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की शाही और अंतिम सवारी, जयकारों की गूंज। उज्जैन दौरे पर पूर्व सीएम उमा भारती, बाबा महाकाल का किया अभिषेक, महाकाल से की देशवासियों के लिए खुशखबरी की प्रार्थना। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उज्जैन दौरा, महाकाल की नगरी में बोले सिंधिया, ये मेरा गृह क्षेत्र, मैं अपना संपूर्ण जीवन बीजेपी के लिए करता हूं समर्पित। इंदौर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनी मुंबई में अतिथि शिक्षकों के सवाल पर बोले सिंधिया, कांग्रेस की सरकार जिन मुद्दों पर विफल हुई, मुझे विश्वास है शिवराज सरकार उन सब चीजों को जरूर देखेगी। इंदौर में कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना, 15 महीने की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज की बुलंद, हमें पूरा विश्वास, त्रिमूर्ति के नेतृत्व में भारत की प्रगति होगी सुनिश्चित। फिर मिलेगा छात्रों को मौका, शाजापुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएगा उन्हें 15 दिन बाद दोबारा देंगे एक और मौका। 1 से 6 सितंबर तक होगी आईआईटी जेईई की परीक्षा, 13 सितंबर को होगी नीट की परीक्षा स्थगित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, परीक्षा के आयोजन को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। भोपाल में कोरोना पर रिसर्च में जुटा भोपाल एम्स, देश में पहली बार कोरोना मरीज के शव का किया गया पोस्टमार्टम, कोरोना के शरीर पर असर का पता लगाने के लिए रिसर्च। कटनी में कोरोना से जंग जीतने का जश्न, कोविड सेंटर में डांस करते दिखे मरीज, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जमकर नाचे। रायपुर में किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की सीएम ने की समीक्षा, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विभागीय अधिकारी रहे मौजूद, दोनों योजनाओं का दूसरा भुगतान 20 अगस्त से होगा। मुरैना में माता वसैया इलाके में हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर में नाबालिग पर चाकू से हमला, बदमाशों ने किया हमला, नाबालिग को अस्पताल में किया गया भर्ती, आवारा डॉग्स को खाना खिलाने से घर से बाहर निकला था पीड़ित। रतलाम में कृषि मंडी में किसानों का हंगामा, तुलाई में देरी पर नाराज हुए किसान, उपज लेकर मंडी आए थे किसान। श्योपुर में बस यूनियन का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ बस यूनियन का धरना, कलेक्टर पर मनमानी का आरोप, बसों के संचालन की अनुमति की मांग। इंदौर में कंप्यूटर ऑपरेटर 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, महू तहसील दफ्तर का कर्मचारी गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भोपाल में पूर्व मंत्रियों से नहीं छूट रहा बंगलों का मोह, नोटिस के बाद भी विजय लक्ष्मी साधु ने खाली नहीं किया बंगला, संपदा के अधिकारी बंगला खाली कराने में जुटे। जबलपुर में शराब तस्करी के बढ़े मामले, 2 महीने में 964 आरोपी गिरफ्तार, शराब तस्करी में पढ़े लिखे युवा भी शामिल। खरगोन में अजगर का रेस्क्यू, एनकॉप्स नर्मदा मंदिर के पास मिला अजगर, 12 फीट के अजगर को देख मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, फेसबुक को लेकर उठा रहे सवालों का दिया जवाब, अपने फेस को ठीक करो, फेसबुक अपने आप हो जाएगा ठीक। भोपाल में नगर पालिका अध्यक्षों का प्रदर्शन, बीजेपी कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुए इकट्ठा, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर हुए एकजुट, मांग न मानने पर उपचुनाव के बहिष्कार की कही बात। एनसीसी कैडेट को बोनस अंक, ए, बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वालों को मिलेगा बोनस अंक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया नया आदेश, रायपुर में बेहतर काम के लिए एनसीसी कैडेट और अधिकारियों का भी किया गया सम्मान। बीजापुर में रसोई गैस के सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, कोई हताहत नहीं, रायपुर से बीजापुर आ रहा था ट्रक। बेमेतरा में बीजेपी को झटका, बीजेपी के 3 पार्षदों ने थामा कांग्रेस का दामन, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के सामने थामा कांग्रेस का हाथ। पन्ना टाइगर रिजर्व में नन्हा मेहमान, T2 बाघिन 3 नन्हे शावकों के साथ आई नजर, टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने की पुष्टि। गुना में नेशनल हाईवे 40 पर रोड से फिसली बस, रोड पर बने डिवाइडर से टकराई बस, बाल बाल बचे यात्री। एमपी में मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने पर फंसा पेच,
मंत्रिमंडल विस्तार के 1.5 महीने बाद भी जिलों के प्रभार पर नहीं हो सका फैसला। कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव का बयान, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री जिलों की गतिविधियों पर रख रहे हैं नजर। हालात सामान्य होने पर मंत्रियों को दिया जाएगा जिलों का प्रभार। मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दे पाने पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, सिर्फ सत्ता में बने रहने की हो रही नौटंकी। झाबुआ में मोबाइल टावर पर चढ़ा दिव्यांग प्रवीण पडियार, रोजगार के लिए मेन बाजार में जमीन की मांग, प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। गुना में कंटेनर ने मवेशियों को रौंदा, हादसे में 7 मवेशियों की मौत, लोगों ने ड्राइवर के साथ की मारपीट। रायपुर में केंद्रीय मंत्री को सीएम भूपेश बघेल ने लिखा पत्र, सीएम ने मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखा पत्र, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में मेयर को शामिल करने की मांग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबिकापुर की स्वच्छता दीदियों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात। 20 अगस्त को दीदियों से सफाई को लेकर करेंगे चर्चा, तैयारी में जुटा प्रशासन। अटल जी को नेहरूवादी बताने पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा सोनिया राहुल की भक्ति की वजह से कर रहे हैं ऐसे ट्वीट। मंडला में बिछिया पुलिस का अमानवीय चेहरा, कोरोना पॉजिटिव को अपशब्द कहते नजर आए एएसआई, पॉजिटिव मरीजों को घर लेने गया था प्रशासनिक अमला। जबलपुर में सामने आया मानव तस्करी और रेप का मामला, नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, महिला को शादी के नाम पर बेचने का आरोप। संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा खत्म, आज सड़क मार्ग से नागपुर के लिए होंगे रवाना। बीजेपी को बंगले का मुंह छोड़कर लोकहित के मुद्दों पर जनता से जुड़ने की नसीहत। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर फिर छिड़ा हिंदुत्व और राम पर घमासान, कांग्रेस ने की गोधन योजना और राम वन परिपथ को केंद्र से मंजूरी दिलाने की मांग, बीजेपी ने भी किया पलटवार। उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार, कांग्रेस के आरोपों पर सीएम शिवराज ने दिया जवाब, चुनाव कराना आयोग का काम। उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम शिवराज, बीडी शर्मा और सिंधिया, 5 सीटों को लेकर बनी रणनीति। प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान के साथ ही 30 अगस्त तक सर्वे, स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन कर होगी शहरों की रैंकिंग, नगरीय प्रशासन विभाग रैंकिंग के आधार पर देगा शहरों का अवार्ड। बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, कांग्रेस के नारे पर छिड़ा सियासी संग्राम, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का निशाना, कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट, परीक्षाओं में चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने की उठाई मांग, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दे सरकार, मिडिल और हाई स्कूल में होनी है शिक्षकों की नियुक्ति। अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की नोटशीट पर खड़ा हुआ नया विवाद, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूर्व की सरकार की तरफ से कोई नोटशीट नहीं मिली। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उच्च शिक्षा मंत्री से फाइल सार्वजनिक करने का आग्रह करने के साथ ही गुमराह न करने की बात कही। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, अटल जी के नाम पर होगा चंबल प्रोग्रेस वे का नाम, भोपाल में अटल जी की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। एमपी में बनने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम होगा पूर्व पीएम अटल जी के नाम पर। ग्वालियर दौरे पर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अटल प्रोग्रेस वे से चंबल का चौतरफा विकास होने की बात कही। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आज से 21 अगस्त तक मोबाइल फूड लैब उतरेगी सड़कों पर, होटलों, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों की होगी जांच। उपभोक्ताओं को भी खाद्य सामग्री की जांच पर घर पर ही करना सिखाएगी। भोपाल 6 लेन प्रोजेक्ट में आएगी तेजी, भोपाल इंदौर प्रायोरिटी कॉरिडोर के नाम से विकसित होगा प्रोजेक्ट। सरकार प्रोजेक्ट को लेकर जल्द लेगी फैसला। करीब 147 किलोमीटर लंबा होगा प्रोजेक्ट, 5000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने का अनुमान। ग्वालियर में हथियार तस्कर अर्जुन परिहार गिरफ्तार, 7 देसी कट्टे और कारतूस बरामद। भिंड जिले के कुर्मी का रहने वाला है अर्जुन, क्राइम ब्रांच ने झांसी रोड बस स्टैंड से पकड़ा।
जबलपुर में जारी है कोरोना का कहर। 2 दिन में मिले 208 नए कोरोना मरीज, आंकड़ा हुआ 2480 पार। एमपी की सभी अदालतों में अर्जेंट मामलों की होती रहेगी सुनवाई। 21 अगस्त तक जारी रहेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आधिकारिक सूचना। दुर्ग में जमकर बरसे बदरा, बारिश से खिले सब्जी उत्पादकों के चेहरे। वर्षा नहीं होने से चिंतित थे सब्जी उपजाने वाले। 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग को लेकर दुर्ग में ऑनलाइन प्रोग्राम। स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंक की होगी घोषणा। तो वहीं सफाई में बेहतरीन काम के लिए जिले के 3 निकायों का होगा सम्मान। भिलाई, चरौदा और पाटन का होगा सम्मान। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 4 गांजा तस्कर पकड़े। हाईवे पर 2 वाहनों से 24 किलो गांजा जब्त। ओडिशा से ग्वालियर लाया जा रहा था गांजा। भोपाल में बीजेपी कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्षों और महापौरों का प्रदर्शन। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर हुए एकजुट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर के मालनपुर में बनेगा सैनिक स्कूल। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले स्कूल में 500 छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। स्कूल के लिए रक्षा मंत्रालय को 52 एकड़ जमीन सौंपेगी राज्य सरकार। प्रदेश में रीवा के बाद ग्वालियर में खुल रहा है दूसरा सैनिक स्कूल। दुर्ग जिला कोरोना के लिए तैयार। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का बयान। वर्तमान में 1700 कोरोना के लिए बिस्तर तैयार। जरूरत पड़ने पर 4000 और बेड होंगे रेडी। कोरोना जांच में भी लाई जा रही तेजी। दुर्ग में किसानों का डाटा हो रहा अपडेट। खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों का डेटा किया जा रहा संशोधित। 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा अपडेट। ग्वालियर में जयरोग अस्पताल में बॉडी बदलने का मामला। कमिश्नर ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को किया सस्पेंड। मामले की विभागीय जांच भी शुरू। भोपाल में पूर्व मंत्रियों से नहीं छूट रहा बंगलों का मोह। नोटिस के बाद भी विजयलक्ष्मी साधु ने खाली नहीं किया बंगला। वहीं संपदा के अधिकारी बंगला खाली कराने में जुटे। दुर्ग में लोग हुए लापरवाह। मौसम का आनंद लेने शिवनाथ नदी के तट पर उमड़े लोग। नहीं दिखा कोरोना संक्रमण का डर। प्रशासन की पाबंदियों को दिखाया ठेंगा। दुर्ग के पाटन के किसान बारिश से खुश। झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे। बारिश नहीं होने से परेशान थे अन्नदाता। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए रुक करते हैं खबरों का। ग्वालियर में कोरोना बरपा रहा कहर। 24 घंटे में 4 लोगों ने तोड़ा दम। 3745 के पार हुआ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। जबलपुर के सिविल लाइन पुलिस ने तस्कर को पकड़ा। तस्कर से 7.5 लाख रुपए के स्मैक बरामद। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। ग्वालियर वासियों को 2 दिन नहीं मिलेगा पानी। 2 दिन तक पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। मेंटेनेंस के चलते ट्रीटमेंट प्लांट 12 घंटे रहेगा बंद। गरीबों को साहूकारों के चंगुल से बचाने बदलेगा कानून। 15 अगस्त तक दिया गया साहूकारी कर्ज होगा शून्य। साहूकार को लेना होगा लाइसेंस। अधिकतम ब्याज दर होगी तय। ग्वालियर के 2 बिल्डरों के साथ ही जालसाजी। दिल्ली निवासी 2 शातिर ठगों ने की ठगी। आकाश और रोहित बाधवा को बिटकॉइन की कमाई का झांसा देकर 53 लाख ठगे। दीपेंद्र और विशाल पर धोखाधड़ी का आरोप। भिलाई की सुपेला पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा भागने में हुआ सफल। आरोपी ने एक बाइक और एक मोबाइल की चोरी करना किया कबूल। दुर्ग में दोस्तों के जानलेवा हमले में घायल सिद्धार्थ समुद्रे की इलाज के दौरान मौत। आरोपियों से जमानत के लिए दिए पैसे वापस मांगने पर अजहर और टीकम चंद ने किया था हमला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में जमकर बरसे बदरा। 36 मिलीमीटर हुई बारिश दर्ज। जिले में अब तक हुई 353 मिलीमीटर बारिश। जबलपुर के शादा चौक में हुए गोलीकांड का सीसीटीवी आया सामने। 12 अगस्त के वीडियो में अंकित को पहले मारी गई टक्कर, फिर मारी गई गोली। फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की विधानसभा को जारी किया नोटिस। जबलपुर से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने लगाई थी याचिका। याचिका में बिना दोबारा चुनाव लड़े मंत्री बने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग। दुर्ग में रिश्तों का कत्ल। चाचा ने नाबालिग से किया रेप का प्रयास। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी चाचा पहले भी महिला से बलात्कार के मामले में जा चुका है जेल।
जबलपुर में तालाब बनी चैतन्य सिटी, 7 से 8 फीट तक घरों में भरा पानी। प्रशासन ने 15 लोगों को सुरक्षित निकाला। एमपी में आरोग्य कसायन काढ़ा बना कोरोना मरीजों के लिए रामबाण। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे का बयान, आ रहे अच्छे रिजल्ट, इम्यूनिटी बढ़ाने का लाया जा रहा त्रिकुटी चूर्ण। भगवान राम की नगरी चित्रकूट होगी कल से लॉक। कोरोना के चलते 2 दिन का टोटल लॉकडाउन। अमावस्या मेला भी स्थगित। यूपी बॉर्डर सील। सीहोर में मजदूरों का हंगामा। फैक्ट्री के सामने मजदूरों का हंगामा। रोजगार की मांग कर रहे थे मजदूर। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 63,489 नए मामले सामने आए हैं और कुल केसों की संख्या 25,89,000 के पार पहुंच गई है। इलाज के बाद 18 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में महामारी से 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसके बाद कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 51,000 के पार पहुंच गया है। देश में अभी भी 6,77,077 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं। कोरोना को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट है। भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 1.93% पहुंच गई है। 72% संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इंदौर में कोरोना का कहर। कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार। 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी। कोरोना से अब तक 344 लोगों की मौत। इंदौर में पैर पसार रहा कोरोना। 24 नए इलाकों में फैला कोविड-19। निहालपुरा और स्कीम नंबर 78 में मिले 11 पॉजिटिव मरीज। भोपाल में 130 नए मिले कोरोना पॉजिटिव। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बंगले का एक कर्मचारी भी पॉजिटिव। ग्वालियर जिला अदालत सील। अदालत के 8 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 22 अगस्त तक जिला अदालत को किया गया सील। सीधी में कोरोना संक्रमित मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया आरोप। कोविड सेंटर में बेस्वाद खाना देने का लगाया आरोप। कोरोना संक्रमित ने वीडियो बनाकर किया वायरल। गुना में कोरोना से जंग के इंतजामों की खुली पोल। मरीजों को दी जा रही कच्ची रोटी। कोरोना मरीज ने वायरल किया वीडियो। रायगढ़ में आज से टोटल लॉकडाउन। 17 से 23 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन। लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन। बेमेतरा में कोरोना से राहत की खबर। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को मिली अस्पताल से छुट्टी। जिले में थाना प्रभारी के परिवार को भी मिली कोविड अस्पताल से छुट्टी। रायपुर में कोविड स्पेशल फोर्स ने किया औचक निरीक्षण। बिना मास्क घूमने वालों पर की गई चालानी कार्रवाई। इंदौर में कोरोना की चपेट में लगातार पुलिसकर्मी भी आ रहे। एमआईजी थाने के थाना प्रभारी विजय सिसोदिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 576 नए मरीज मिले। रायपुर से सर्वाधिक 230 नए मरीज मिले। कोरोना से 7 लोगों की हुई मौत। कवर्धा में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मरीजों में 2 महिला और 5 पुरुष शामिल। सभी को महाराजपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में किया गया शिफ्ट। कोरबा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं। कोरोना के संक्रमण के खतरे से लोग बेखौफ। जिले में 400 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित। कोंडागांव में धनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। जश्न में डूबे डॉक्टर और कर्मचारी। कोविड-19 के गाइडलाइन की भी परवाह नहीं। बिना मास्क पहने सभी ने डीजे पर किया डांस। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के लिए सरकार ने होम क्वारंटाइन की नई गाइडलाइन जारी की। 60 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं होंगे होम क्वारंटाइन। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर। सभी कलेक्टर्स और अस्पतालों को भेजा गया निर्देश। मौसम विभाग ने 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट। 15 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इंदौर में मानसून मेहरबान। 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश और अब तक करीब 18 इंच बारिश। 24 घंटे में 24.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज। इंदौर में अंतिम संस्कार के लिए तिरपाल का सहारा। गांव में नहीं है मुक्तिधाम। कलेक्टर ने बजट किया आवंटित, लेकिन अब तक नहीं बना शमशान घाट। जबलपुर में झमाझम बारिश। बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। निगम के तमाम दावे फिर साबित हुए खोखले।
जबलपुर में गरीबों के लिए आफत बनी बरसात। बादशाह हलवाई मंदिर के पास कई मकान गिरे, 6 से ज्यादा झोपड़ियां टूटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।